हेलो दोस्तों, आप लोगों का यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राघवेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शिप सेलर राघवन राज। फ्रेंड्स, आप लोगों को आज मैं बताना चाहूँगा कि शिप में ट्रेनिंग लोग होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है। तो आप फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं आप पूरे डिटेल्स में बताऊंगा आज की शिप में सैलरी कितनी होती है। कुछ लोगों का कमेंट था कि भाई इसमें सैलरी कितनी होती है, जो ट्रेनिंग में फर्स्ट टाइम जाएगा और उसके बाद सैलरी कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को मैं सोचा कि कितने लोगों को कमेंट में बताऊंगा। आज लोग एक वीडियो बना देता हूं। तो आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो बनाया जो कि आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो मैं फ्रेंड्स अब बताना चाहता हूँ कि शिप में जो ट्रेनिंग ओयस होते हैं, ट्रेनिंग वाइपर होते हैं, ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल्स जो होते हैं, कोई भी जो ट्रेनिंग होता है अपना रेटिंग में, मैं रेटिंग की बात बताने जा रहा हूँ। जैसे जीपी रेटिंग करके ट्रेनिंग ओयस में या ट्रेनिंग वाइपर में जाते हैं इंजन साइड में, तो उसमें सैलरी कितनी होती है। तो चलो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। तो बस सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग ट्रेनिंग ओएस में कितनी सैलरी होती है। तो ट्रेनिंग ओएस में सैलरी फ्रेंड्स आप लोगों को, जैसे मैं फ्लीट मैनेजमेंट में था तो मेरे को वहाँ पे ट्रेनिंग ओएस में मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कितना मिलता था। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ऑन पेपर जो बेसिक सैलरी होती थी वहाँ पे उस टाइम, अभी सैलरी बढ़ी हुई है तो इस टाइम अभी 171 पहले थी और अब शायद कुछ बेसिक सैलरी से बढ़ा हुआ है ट्रेनिंग सीक्वेंस का। तो उसमें आप लोगों को 171, तो आप लोग घबराइए मत कि आप लोगों को इतना कम सैलरी क्यों होता है। तो इसमें और बहुत कुछ ऐड होती हैं, जैसे कि ट्रेड अलाउंस होता है, ओटी होता है, एक्स्ट्रा ओटी होता है और फिक्स्ड ओटी होता है। तो टोटल आप लोगों को फ्लीट मैनेजमेंट एक बहुत अच्छी कंपनी है। तो उसमें आप लोगों को, अगर आप एज ए ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं ओएस में, ट्रेनिंग ओएस में या ट्रेनिंग वाइपर में, तो आप लोगों को टोटल मिला के 550 इतनी तक सैलरी आप लोगों की जाएगी। और कुछ लोग बोल रहे थे कि ये बेसिक सैलरीज क्या होता है। तो ये बेसिक सैलरीज हम लोग को एक अमाउंट में कंपनी देती है जो कि फिक्स होती है, उससे न कम होती है न ज़्यादा। तो उसमें आप लोगों को एक्स्ट्राज जो होते हैं जो शिप पे बनते हैं। तो इसमें अब ये ट्रेनिंग ओएस और ट्रेनिंग वाइपर की सेम सैलरी होती है। जैसे कि आप लोगों को जब जाएंगे वहाँ पे तो आप लोगों का एग्रीमेंट होता है, तो वहाँ पे बेसिक सैलरीज सब कुछ लिखा रहता है कि हमारी बेसिक सैलरी कितनी होती है, कितनी नहीं होती है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि फ्लीट मैनेजमेंट और एंग्लो स्टर्न्स जैसे बहुत ऐसे अच्छी अच्छी कंपनियों में आईटीएफ सैलरी और नॉन आईटीएफ सैलरी अलग अलग होती है। तो आईटीएफ सैलरी में आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा मिलेगा और नॉन आईटीएफ में थोड़ा कम मिलता है। बट ट्रेनिंग लोगों की सेम होती है। जैसे एबी हो गए, मोटरमैन हो गए, तो इन लोगों की सैलरी आईटीएफ नॉन आईटीएफ में, जो सिर्फ आईटीएफ होता है उस पर ज़्यादा मिलता है और जो नॉन आईटीएफ होता है उस पर कम मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये मैं बताना चाहूँगा कि सैलरीज जो होती है वो कंपनी ट्रेनिंग लोगों की फ़िक्स करके रखती है। और रह गई शिप की बात, जैसे कि अब हम बल्क एरिया पे जा रहे हैं, टैंकर पे जा रहे हैं या गैस टैंकर पे जा रहे हैं, तो अलग अलग टाइप का शिप होता है। तो उस पर आप लोगों को भी उस हिसाब से मिलता है कि कौन से शिप आप ज्वाइन कर रहे हैं। टैंकर पे जाएंगे तो थोड़ा सैलरी और ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि बल्क एरिया पे मैं था तो उस समय हम लोग को $171 मिलता था और $120 ओवर टाइम मिलता था, जो फिक्स ओवर टाइम होता था वो। और ऑन बोर्ड जो ओवर टाइम होता है, जो शिप पे ओवर टाइम मिलता था, वो हम लोगों को ज़्यादा नहीं $20-25 वो मिलता था। और ट्रेड अलाउंस होता था। तो ये होता है जो टोटल जोड़ के आप लोगों को वहाँ पे 500-550 तक बन जाता था। तो इसमें मैं बताता हूँ फ्रेंड्स कि इसमें
सैलरी एबी मोटरमैन की कितनी होती है? जो इस समय हम लोगों की, मैं भी एबी हूँ, तो मैं सैलरी इस समय ऑन पेपर 1457 एज ए टैंकर पे मैं सेल करता हूँ, तो 1457 और ओटी, टैंक क्लीनिंग्स और ये एक्स्ट्रा होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं एडवाइस करूँगा कि अगर आप अच्छी कंपनी में जा रहे हैं और बड़ी कंपनी में जा रहे हैं और बड़े वेसल पे जा रहे हैं, टग पे सैलरी अलग होती है, बल्क कैरियर की सैलरी अलग होती है, रोरो की सैलरी अलग होती है, टैंकर की सैलरी अलग होती है, ऐसे ऐसे करके हर शिप का अलग अलग सैलरी होती है। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप शिप ज्वाइन करेंगे तो वैसे वैसे आप लोगों की सैलरी भी बढ़ेगी। सबसे पहले आप लोगों को एक्सपीरियंस लेना है, तो आप लोग एज ए ट्रेनिंग आप कैसे भी सैलरी मिल रही है तो आप लोग ज्वाइन कर लें, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अच्छी कंपनी होना चाहिए। और सबसे पहले, और मैं पिछले वीडियो में भी बताया हूँ कि आप लोग ट्रेनिंग किस कॉलेज से करें, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं कि मैं ट्रेनिंग किस किस कॉलेज से करना चाहिए और कैसे प्लेसमेंट मिलता है। इजीली प्लेसमेंट मिल जाता है और अच्छी कंपनी में मिल जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे कॉलेज से ट्रेनिंग करके फिर अच्छी कंपनी में ज्वाइन करें, जिससे कि आप लोगों को भाग दौड़ या कुछ प्रॉब्लम से ज़्यादा ना झेलना पड़े। बहुत से लड़के एजेंट के चक्कर में फंस के काफ़ी चीज़ें नुकसान कर चुके हैं, पैसे से लेकर, टाइम से लेकर, और काफ़ी लाइन छोड़ चुके हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग करके अच्छे कंपनी में ज्वाइन करें। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं एबी की सैलरी मैं लाइव प्रूफ दिखाना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, मेरे पास ट्रेनिंग ओएस की जो सैलरी स्लिप थी वो तो है नहीं, तो आप लोगों को मैं अभी एबी सेल कर रहा हूँ, तो अब अभी मैं दिखा रहा हूँ कि सैलरी कितनी होती है। ये देखिए, ये ऑन बोर्ड सैलरी स्लिप मिलता है कि जो आप लोगों का क्या क्या सब कुछ मिला रहता है वो आप लोगों को यहाँ पे सब मिल जाता है। देखिए, एक्स्ट्रा ओवर टाइम, एक्स्ट्रा सब कुछ आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। ऐसे आप लोगों को ऑन बोर्ड सैलरी स्लिप मिलेगा अगर आप अच्छी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, जैसे एंग्लो ईस्टर्न, फ्लीट मैनेजमेंट, सिनर्जी और अच्छे अच्छे कंपनियों में जब ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को ऑन बोर्ड ऐसे सैलरी स्लिप मिलता है हर मंथली। तो आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि हमारी सैलरी ट्रेनिंग वैसे में इतनी कम है, क्यों है, ऐसे नहीं। कुछ लोगों को कमेंट आया था, भाई इतनी कम सैलरी क्यों होती है ट्रेनिंग वेस में? तो ट्रेनिंग वेस में जो ट्रेनिंग एज ए ट्रेनिंग जाता है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को सैलरी कम मिलता है। जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप लोगों को सैलरी बढ़ जाती है। तो उसमें आप लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप जो भी अच्छी कंपनी मिल रही है आप ज्वाइन कर लें, सैलरी के बारे में ना सोचें, क्योंकि आजकल इतनी मर्चेंट नेवी में इतने लड़के निकल रहे हैं एकेडमी से।